जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा। इस समय पर ना केवल चीन में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके की खलबली है और इस खलबली के शिकार सबसे पहले दो देश जिनको हम देखें, और वो दो देश हैं चाइना और अमेरिका। आज इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। चाइना और अमेरिका के अंदर इस तरीके का क्या मामला है कि एस जयशंकर के बयान से दोनों के अंदर खलबली मच चुकी है और हालात इस समय दोनों के ख़राब हैं, और इस बयान के पीछे का लेवल क्या है। लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कि अगर आप या आपके छोटे भाई बहन या बच्चे कोई भी जो 9th 10th 11th क्लास 12th क्लास में हैं, उनमें पोटेंशियल है कि वो क्लास के टॉपर हैं, स्कूल के टॉपर हैं, या और वो यूपीएससी क्रैक करने की पोटेंशियल रखते हैं या सपना रखते हैं, या आप उनके बारे में ऐसा कुछ सपना रखते हैं, तो आप हमारे यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में उनको जोड़ सकते हैं। इस कोर्स की जो दोस्तों फीस रखी है वो 500 रुपीज़ पर मंथ रखी है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जिसके पास पोटेंशियल है वो पढ़ाई से वंचित ना रहे या किसी भी तरीके से वंचित ना रहे। इन दो नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे इस कोर्स के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर से लेकर बाकी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल होंगी। दूसरा दोस्तों, हमारा एक नया कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, और उस कोर्स के अंदर हम कुछ नहीं करवाएंगे। जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वाजीराम, विजन, इनसाइट, नेक्स्ट, इस तरीके के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो अपनी टेस्ट सीरीज चलाते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज मेनली, उनके टॉपिक्स के ऊपर वो जो क्वेश्चंस लिखते हैं या वो जो क्वेश्चंस देते हैं, तो उनको यहाँ डिस्कस किया जाएगा, उनके सॉल्यूशंस को यहाँ डिस्कस किया जाएगा, यहाँ तक कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस तरीके से मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस की, आपकी प्रिपरेशन का सबसे वीकेस्ट पॉइंट यही होता है, और खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सबसे वीकेस्ट पॉइंट यही होता है कि इन जो इंग्लिश मीडियम के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर नहीं पाते, या इनसे तो आप रूबरू हो ही नहीं पाते, और इनकी हिंदी मीडियम की सीरीज जनरली आपके पास होती नहीं है, और हिंदी मीडियम का बच्चा इसमें पीछे रह जाता है। इसलिए हमने ये प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया है। जल्दी से जल्दी इस कोर्स के बारे में, फर्दर इंफॉर्मेशंस के बारे में आप हमसे कांटेक्ट करें। ये एक रेगुलर कोर्स होगा, रेगुलर बैचेस के अंदर होगा, कंसिस्टेंटली चलेगा, और जितनी जल्दी हो सके आप इस बैच के अंदर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है नाटो। असलियत में एस जयशंकर का बयान। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान दिया, और वो ये बयान है कि नाटो इज पास्ट, क्वाड इज फ्यूचर। इट इज अ लुकिंग बैक टर्म। नाटो इज अ लुकिंग बैक टर्म। तो असलियत में यहां पर इस नाटो का मतलब क्या है, या दुनिया जो बदल रही है उसमें मामला क्या है। असलियत में दोस्तों यहां पर लुकिंग बैक टर्म इसलिए कहा कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस कोल्ड वॉर में 1949 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ताकि उस टाइम के यूएसएसआर को किसी भी तरीके से बढ़ने से रोका जा सके या डोमिनेट करने से रोका जा सके। 1949 से लेकर आज 2021 हो चुकी है, और इसको लगभग 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज के दिन अगर आप देखें तो यूएसएसआर के नाम पर कुछ भी नहीं है, और यहां पर रशिया है। किसी टाइम पर 10 देशों से शुरू हुआ ये देश, कि आज के दिन रशिया के सपोर्ट वाले मैक्सिमम देशों को भी अपने साथ मिलाकर 30 यूरोपियन कंट्रीज से मिलकर ये नाटो ऑर्गेनाइजेशन बना है। असलियत में इसका ऑब्जेक्टिव था रूस का ईस्ट एशिया और रूस का यूरोप के अंदर प्रभाव बढ़ने से रोकना, और किसी भी तरीके से अगर यूरोप किसी भी कैपिटलिस्ट कंट्री के ऊपर अटैक करेगा तो नाटो उसका उसी हिसाब से जवाब देगा। एक कंट्री पर अटैक सभी कंट्रीज के ऊपर अटैक माना जाएगा, आर्टिकल 5 ये कहता है। लेकिन मेरा कहना यह है, और आज के दिन यानी ये देश है नाटो, तो सवाल ये है कि क्या ये नाटो आज के दिन रेलेवेंट रह गया है, इसको देखना है। और रशिया के मामले में कि क्या अमेरिका को आज के दिन रशिया से उतना ही डरने की जरूरत है जितनी वो किसी टाइम पर कोल्ड वॉर के पीरियड में डरता था या टेंशन्स लेता था, या कम से कम रशिया के साथ चाइना के मामले में अमेरिका कंफ्यूज हो चुका है कि अमेरिका जो है रशिया और चाइना के बीच में किसको चूज करे। प्रॉब्लम को समझिए। असलियत में रशिया
को काउंटर करने के लिए जैसे नाटो बनाया गया, वैसे ही इस चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया। अब यहीं से समस्या आ रही है कि ये जो देश अमेरिका है ये कंफ्यूज्ड है। ये कंफ्यूज्ड इसलिए है, और इस कंफ्यूजन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड है वो है बाइडन। और मज़े की बात यह है, उसे स्लीपिंग बाइडन, स्लीपी बाइडन भी कहा गया। किसने कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने, कि ये एक सुस्त बंदा है जो कंफ्यूज किए रखेगा और हालात ये संभाल नहीं पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के ये विचार थे इसके बारे में। अब समस्या को समझिए। क्वाड असलियत में सबसे पहले हमारे जो एस जयशंकर सर ने इस समय पर एक स्टेटमेंट दिया कि नाटो इज ए कोल्ड वार टर्म, और कोल्ड वार टर्म है या फिर यूं कहें कि लुकिंग बैक टर्म है। लुकिंग बैक टर्म है, यानी पीछे की तरफ देखती हुई एक टर्म है, एक मतलब शब्द है जो कि जिसका आज के युग में कोई लेना देना नहीं है, और आज की सिचुएशंस को और आगे आने वाली सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए क्वाड की जरूरत है। असलियत में मामला समझिए, जब हमारे विदेश मंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि NATO is an old backward looking term and Quad is the modern term, तो असलियत में वो अमेरिका के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, और शायद क्वाड के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, वो इस तरफ इशारा करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि भैया समझ लो, इस समय अगर अमेरिका जो है वो कंफ्यूज रहा नाटो और क्वाड के बीच में, तो आने वाले समय में चाइना जो है इस दुनिया की सारी सिस्टम्स को कैप्चर करके हड़प जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। कारण उसका ये है क्योंकि 24 सितंबर को जो अमेरिका के अंदर मीटिंग होने वाली है इन क्वाड मिनिस्टर्स की, या क्वाड के जो मतलब प्राइम मिनिस्टर्स या चीफ्स की, हेड ऑफ द स्टेट्स की, तो यहाँ क्वाड चीफ्स की जो मीटिंग होने वाली है वहाँ अमेरिका के अंदर असलियत में अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई है कि असलियत में आप जो इस सारे मामले को इजी ले रहे हो वो इतना इजी ना लें, वो उसे इतना इजी ना लें, और टेक क्वाड सीरियसली, टेक इट सीरियसली, इसे आप सीरियसली लें। एक तरफ तो वो उन्होंने अमेरिका को ये चेता दिया, किसी भी बड़े देश को चेतावनी देने की हिम्मत केवल उसी देश में होती है जो आज के दिन क्लेम कर रहा हो कि इंडिया इज अ सुपर पावर, या कम से कम अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका के पीछे नहीं खड़ा हुआ। नाटो और क्वाड में सबसे बड़ी डिफरेंस यही है कि नाटो के अंदर अमेरिका वाज द लीडर एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर बिहाइंड हिम, यानी वो सबसे बड़ा बदमाश है या सबसे बड़ा लीडर है, और बाकी सारी पावर्स या बाकी सारे कंट्री उसके पीछे उसके कहे अनुसार चल रहे हैं। लेकिन क्वाड के अंदर यहां आप देखेंगे कि ना तो अमेरिका इतना स्ट्रांग है, ना ही बाकी कंट्रीज इतने ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए वो बराबरी का दर्जा चाहते हैं। और यही हमारे विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी कि क्वाड इज एन ओल्ड स्टेटस या ओल्ड टर्म, क्वाड इज एन ओल्ड टर्म, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो चेता रहे हैं, सॉरी, नाटो इज अ ओल्ड टर्म, वो चेता रहे हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम विद नाटो एंड फोकस ऑन क्वाड, क्वाड पर फोकस कीजिए। और दूसरा, वो अपने आप को एक दावा ठोक रहे हैं कि डोंट टेक इंडिया एज योर सेकेंडरी अलाय, एक सेकेंडरी अलाय की तरह मत लीजिए, टेक इंडिया सीरियसली एंड गिव इंडिया रिक्वेस्ट इक्वली। और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये या सबसे बड़ी बात ये कि असलियत में इंडिया क्वाड को लेकर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, खासकर इंडिया
क्वाड को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है वो यहां दिखाई दे रहा है। इंडिया इज वेरी मच सीरियस अबाउट क्वाड, और ये इंडिया को ये इस समय पर इस स्टेटमेंट से दिखाई दे रहा है। और इस मामले में रशिया और चाइना जो बार बार दावा करते थे कि असलियत में ये एशियन नाटो है और कुछ नहीं है, हमारे एस जयशंकर के बयान से इस एशियन नाटो के इस ओपिनियन को बल मिला, और जो चाइना क्वाड को एक थ्रेट के रूप में देख रहा है और बाकी सभी पावर्स खुले तौर पर ये कह रही हैं कि ये थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी या कुछ भी है, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। जिस तरीके से हमारे एस जयशंकर सर का बयान आया और उन्होंने खुले शब्दों में कह दिया कि नाटो एक ओल्ड टर्म है, क्वाड एक फ्यूचर को देख रहा है, इसका मतलब अनजाने में उन्होंने नाटो को क्वाड से कंपेयर कर दिया। और जब नाटो को क्वाड से कंपेयर कर दिया तो अब दुनिया को यह समझते हुए और खुले तौर पर समझते हुए देर नहीं लगेगी कि जैसे नाटो का गठन रशिया या अर्स्टवाइल यूएसएसआर को रोकने के लिए किया गया था, नाटो के पीछे के एफर्ट्स भी चाइना को कंटेन करने के लिए किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड या फ्यूचर की बात की गई है कि क्वाड इज द फ्यूचर, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आगे आने वाले भविष्य में जिस तरीके से नाटो ने लगभग 50 साल तक लगभग 50 साल तक यूएसएसआर के एक्सपेंशन को यूरोप के अंदर रोका था, क्वाड भी एशिया के अंदर चाइना के एक्सपेंशन को रोकेगा, इंडो पैसिफिक के एक्सपेंशन को रोकेगा। यहां मायने निकाले जाते हैं और इस बयान का एक मायना यह भी है कि नाटो को ये रोके, नाटो की तरह चाइना को क्वाड रोकने की तैयारी कर रहा है। और इस बयान से खुले तौर पर ठप्पा लग गया कि हां जो चाइना कह रहा था, इसका मतलब जो चाइना क्वाड को लेकर टेंशन में था, घबराहट में था, डर में था कि 4 बड़ी पावर्स, इनमें से 2 तो सबसे बड़ी पावर्स, भाई एक फर्स्ट लार्जेस्ट आर्मी मिलिट्री एयरफोर्स यानी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, और दूसरा थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट या फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, जब ये 2 पावर्स मिल जाएं और साथ में जापान जैसा पैसे वाला देश अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा हो, ऑस्ट्रेलिया भी बढ़ा रहा हो, और मजे की बात ये अपने दायरे को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को इसमें मिलाने की कोशिश कर रहे हों, इसका मतलब ये है ऑल दीज एफर्ट्स आर टू कंटेन चाइना। और जो चाइना का शक था इंडिया को लेकर या क्वाड को लेकर वो बिल्कुल सही सिद्ध हो गया। लेकिन एस जयशंकर सर के इस बयान ने अमेरिका को भी समझा दिया कि आप जैसे नाटो के कंट्रीज को हाँकते हैं, ऐसे हम नहीं हाँके जाएंगे, हम आपके इक्विवेलेंट हैं और हम आपके सामने बराबर रूप में बोलने की हिम्मत भी रखते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन इंडिया। यस, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंडिया। हम अपनी स्ट्रेटेजिक और मजबूत लोकेशन यहां पर रखते हैं। तो सवाल यही है दोस्तों कि इसका इंपैक्ट चाइना पर क्या पड़ेगा। चाइना जो आज तक सोचता रहा था, जो भी था, उसका इंपैक्ट चाइना पर यही पड़ेगा कि भैया खलबली मच गई। पहले तक जिस क्वाड को हम या चाइना मतलब ये सारे देश जो हैं वो एक वैक्सीनेशन से लेकर छोटे मोटे एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की फॉर्म में, एक सॉफ्ट पावर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में देख रहे थे। यहां खुले तौर पर इन शब्दों में एस्टैब्लिश हो गया कि चीन बेटा हम मजाक कर रहे थे, तोहे धोने के लिए ही हम ई ग्रुप बनाए हैं और बच के रहीन। सीधी सी बात है, तुझे ही तोड़ेंगे, बच के रहियो। सॉरी, मैंने एक लैंग्वेज चेंज करके बोलने की कोशिश करी, अगर कुछ गलत बोल गया हूं तो सॉरी। जिसकी भाषा है उसका सम्मान था और कुछ नहीं। तो सोच कर देखिए यहां पर। अब रही बात नाटो के बारे में, तो नाटो रशिया से
दुश्मनी का मामला था और आज भी अगर नाटो को देखें तो इसकी रेलेवेंस कुछ खास नहीं रह गई। इसके ऊपर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि एस जयशंकर सर ने ऐसा क्यों कहा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।